पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? तो वह ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता ये पंजाब, ऑप्शन नंबर 4, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष सुरकोटड़ा में। ऑप्शन नंबर ए सुरकोटड़ा में। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो वह ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो वह ऑप्शन नंबर ए सेलखड़ी का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, कांस्ययुगीन। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोग तो सिंधु सभ्यता के लोग ये अपना व्यापार किया करते थे। इसका सही उत्तर व्यापार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। ईंट सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11वां, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 11 का सी कपास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन या बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह लोथल था। लोथल था। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज हुई थी लोथल में। लोथल इसका करेक्ट आंसर है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो सिंधु सर्वाधिक का सभ्यता का नाम सर्वाधिक उपयुक्त नाम था हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ऑप्शन नंबर ए, उनके विशाल महल व मंदिर होते थे, या वे देवी देवताओं की दोनों की पूजा करते थे,
वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें केवल 2 उत्तर सही है। ये क्वेश्चन नंबर 18वां, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका 1921 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19वां, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो इसका उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल को कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा, इनसे करना है। देखिए तो इसमें ये हड़प्पा रावी के किनारे, और ये मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? 24 में का सही हो जाएगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है, या चनहूदड़ो से, या मोहनजोदड़ो से, या बनावली से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर अगला, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार यानी कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, या लोथल में, या कालीबंगा में? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28वां, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आद्य शिव। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो इसमें ये आपका हो जाएगा लोथल। ये आरआरबी
वो उसमें आया हुआ है रांची। क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला। क्वेश्चन अगला 31वां, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु सभ्यता है, लोथल है, या सिंधु घाटी है, मोहनजोदड़ो है? तो इसका उत्तर है ये सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 32, सैंधव स्थलों से उत्खनन से प्राप्त मोहरों का निम्नलिखित किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा बैल। अगला क्वेश्चन 33वां, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो 33वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। अपने नगर नियोजन के लिए। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में? तो ये लोथल है। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, इसलिए लोथल भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर? तो इसका ए हो जाएगा हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 36वां, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के हाथ मुद्राओं में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हड़प्पा संस्कृति में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन कौन सा है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, या व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, या मातृ देवी की उपासना की जाती थी, या लोग लोहे से परिचित थे? तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू तक, दक्षिणी सीमा दैमाबाद। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुत कैंगडोर या बलूचिस्तान? तो इसका ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा चेनाब नदी के किनारे था। अगला क्वेश्चन 40वां, क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब में किस नदी के किनारे था? तो ये हो जाएगा सतलुज नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन
41वां, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में या आलमगीरपुर में। तो इसका सही हो जाएगा ये धोलावीरा में। तो आज के लिए इतना ही। अगला इसका एक पार्ट और लेके आएंगे आपके लिए मोस्ट क्वेश्चनों का। यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था, सभ्यताओं से। इसी प्रकार रोजाना आपको एक वीडियो मिल जाया करेगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।